ही चैतन्य महाप्रभु जब अंतर्धान किया, उनका पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हृदयाष्टकी और शिवास पंडित, गौर भक्त जितना आए सर्वशाली जब अंतर्धान किया, श्रीवास श्यामानंद कुंवर, नरोत्तम ठाकुर, तब कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा समझने के लिए, समझाने के लिए। पंडित नहीं था, भागवत किताब नहीं था, और गोस्वामी का ग्रंथ नहीं था, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत नहीं था, सभी था। कोई भागवती शिक्षा समझाएगी। बहुत अपसंप्रदाय निकाल गया, pseudo sects cropped up after the disappearance of Chaitanya Mahaprabhu. His personal associates, nobody could understand what is the teachings of Chaitanya, significance of the teaching of Chaitanya. Nobody, वही सब विद्वान बोल के घमंड करता, घमंड या नहीं चाहते। जहां पर घमंड है वहां पर भगवान बहुत दूर है। बहुत अपसंप्रदाय निकाल गया। उधर हम बाबा जी 13 अपशब्द वगैरह, अभी तो 3 into 30 39 और उससे ज़्यादा हो गया अपसंप्रदाय। तो मैं बोलता हूँ यही चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है। आउल बाउल कर्ता भजा नेरा दरवेशाई सहजिका सभी व्यक्ति स्मार्ट जात व्यवसायी অতিবাদী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাকশ কোথাকারে প্যারার সঙ্গ নাহি করি। ये अपसंप्रदाय संग नहीं कर। सब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, लेकिन वही चरित्र नहीं है। बाबा जी होके माता दी लेके घूमता है, कहते राधा कृष्ण का प्रेम। बंगला मुल्क का शिक्षित व्यक्ति ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, तो चरित्रहीन व्यक्ति है, ये क्या शिक्षा है? जो जितना मूर्ख है वो भक्त है, मेरा नहीं। सब इतने ही अपसंप्रदाय को देख के जो बंगला मुल्क में नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ, वो लोग चैतन्य के शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए। कोई समझाएंगे, सब समझाए अपसंप्रदाय का जो है यही है। तब देखा दुनिया सब मंगल से विशेष कलिजुग में थोड़ा दिन में सब भूल गया। जो युग में मैं आया हूं कोई युग भी नहीं दिया, वही विष्णु में उन्नत उज्ज्वल राश प्रदान करने के लिए हर एक को आदि प्रारंभ से खत्म। अपना पार्षदों को गुम कर जाओ।
मनुष्य नहीं है भक्ति लट्ठा देखे ना, हमें देखा था गृहस्थ का असल लक्ष्य भक्ति अंदर शास्त्री को सुन जाकर तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य ऐसा लेख भी ले सकते बोल भी नहीं सकते। उनकी आज्ञा से आने बढ़ा भक्ति ठाकुर आस का तिथि थी 1838 की चक शुक्ला चतुर्दशी तिथि है। शुक्ला आज शुक्ला है त्रयोदशी चतुर्दशी। आज कितना देर आविर्भाव हरे की बताए इरोवा इरोवा भाद्र महीना ही। अभी भाद्र महीने में जो त्रयोदशी तिथि में आविर्भाव हुआ उसमें सब 1914 ख्रीष्टाब्द में प्रदान किया। 76 साल यानी प्रकट रहा। 1838 की चौक में प्रकट हुआ। अभी कहाँ पर प्रकट हुआ? नदिया जिला में एक पूला गांव है और एक स्टेशन का नाम वीरनगर है। वही वीरनगर धाम में उला गांव में प्रकट है। आनंद दत्त महोदय को पिता से ग्रहण कर उनका वंश का वर्ण हुआ दिखा। आप लोग देख लेना, हमारे पर निर्देश है विस्तार ज़्यादा नहीं कर हरिदास ठाकुर का सामने ये बोलना पड़े, इसलिए वही जगन्मोहिनी देवी ईश्वरचंद्र महोत्सवी उला गांव का उधार का वीरनगर का जमींदार में बनी। उनका पन्ना जगन्मोहिनी देवी का साल आदि व आनंद दत्त को अवलंबन करके हास के पुटी में प्रकट किया। अभी पहले से ही निश्चय कर लिया वहाँ पर प्रकट हो रहा है। बहुत अपसंप्रदाय निकला। क्या अपसंप्रदाय है? अपसंप्रदाय का व्यक्ति के ऊपर कोई विद्वेष नहीं है। हमारा गुरु जी इसमें होशियारी कर दी है। जो कोलकाता बाट में आउल बाउल करता हो जाएगा कोई अपसंप्रदाय का व्यक्ति है। हमारा मठ का आदमी का उनको यहाँ बढ़ता है ऐसा नहीं करना, उनको आदर करना, प्रसाद देना। उनका विचार जब कोई पूछे शुद्ध भक्ति विचार बोलना। व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर वैष्णव का देश नहीं है। जब अपसंप्रदाय नाम से उनका घृणा करेंगे सारा अपगुण हमारा में आ जाएगा। ऐसा नहीं। अपसंप्रदाय इसलिए कहा कि उनका शिक्षा ग्रहण करने से शुद्ध भक्ति मार्ग से तुम च्युत हो जाओगे। तो अपना को बचाओ, दूसरा को बचाओ करो। व्यक्तिगत रूप से किसी को हिंसा मत करो, दुख मत दे। भक्ति ठाकुर बहुत स्निग्ध स्वभाव, हर एक को बहुत प्यार से बात करते और उनका सिद्धांतों को खंडन भी करते ऐसा मधुर भाव से जो उनको ढुक दी। इसे हमारा गुरु जी करते
मुझे वहां से ही आया। महाप्रभु अपना नियोजन को भेज दिया, महाप्रभु के अभिन्न है, और वही निजन भक्ति ठाकुर को अवलंबन करके हमारा परम गुरु जी प्रकट हुआ। सबसे बड़ा दान भक्ति ठाकुर क्या है? भक्ति चंद्र सरस्वती विश्व क्या? झूठ को ले पुरुषोत्तम पद्म में लिखा है, पुरुषोत्तम धाम से कृष्ण भक्ति सारा दुनिया में प्रचार होगा। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण ठाकुर पुरुषोत्तम धाम में प्रकट हुआ, सारा दुनिया में वही भक्ति प्रचार हो गया। शास्त्र में लिख दिया है, वही भक्ति विनोद ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत संग्रह करके पुरुषोत्तम धाम में गया, साथ में प्रचार भी करेंगे। रास्ता में उनका पितामह राजवल्लभ दत्त बाघ सिद्ध पुरुष था, जाजपुर में उड़ीसा में। वहाँ पर जब दर्शन किए तब उन्होंने भक्ति ठाकुर को देख के बोला, तुम बहुत बड़ा वैष्णव हो जाओगे। बोलने का बाद ही उनका ब्रह्मरंध्र कट गया, अपना शरीर छोड़। ऐसे साधारण रूप से मृत्यु नहीं हुआ, जो जवान देते थे उस प्रकार फल मिलता है। रास्ता में घटना हुआ, इसका बाद जब वहाँ पहुँचने से गवर्नमेंट से क्या हुआ, एक योगी, इसका नाम विष किशन, वो जोग बुलोती प्राप्त किया। आदमी का बुद्ध हमारी अच्छा कर देते, ऐसा करते थे, ऐसा तक उनका प्रभाव हुआ। उन्होंने अभी आपका पास ऐलान कर दिया, फलाना समय में मैं चतुर्भुज भगवान से प्रकट होके अधर्म को नाश करके धर्म संस्थापन करेंगे। सब उनको जानते हैं, जोग जोग विभूति, और उनको डरते भी है। ऐसा बोल दिया। उसका बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने बोल दिया, तो रासलीला तिथि आया, अभी रास होगा, और जितना विशेष व्यक्ति आए वहाँ था, वही व्यक्ति गाँव महिलाओं को सब खींचने लगे। वो लोग रेवेन्यू जो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रधान था, उनका पास जाके बोला, आप हम लोग को बचाइए, ये क्या है, हमारा ये सब स्त्री लोग के लेके जा रहे हैं। वो लोग तो भीतर में डर है सटरा दूर से, तो किसी को कर्ज कर जाएगा, वो कुछ को वो ऐसे जो ब्यूटी जानते हो उनको बीमारी कर देते, इसलिए बोला। तब उन्होंने विचार किया, जब भक्ति ठाकुर पहुँचा, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट हुआ, पहुँचे वहाँ पर इंग्लिश बातचीत हुआ, और पुरुषोत्तम धाम का बारे में सुना। तब कहते गवर्नमेंट का ऐसे विचार है, आप एक मंदिर का अध्यक्ष बन जाइए।
बन के जो ये मुसीबत हो रहा है इसके लिए विचार आप ही तो सबको बोल दिया हम वही भक्ति विनोद ठाकुर जी आए उनके पास आप लोग का विचार दे दिया उनके पास गई भक्ति ठाकुर बस जरा भी कठोरानी नहीं मृदुली कृष्णवार फूल से भी बहुत नरम है कोमल है और वज्र से भी कठिन है जहां पर कोई धर्म का विरुद्ध कोई विशेष गंधा काम दिखते उनको उन्होंने उनका विरुद्ध में खड़ा हो गया उनके पास बोला उन्होंने उसका एड्रेस लिया उनके पास पहुंचे तो पहुंचा आप इस प्रकार बात बोला छूटा है चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाएंगे फिर आप रास लीला करेंगे जगन्नाथ देव यहाँ पर आए क्योंकि जगन्नाथ तो लाकड़ी का है हम तो आश्रम भगवान अब समझाए झूठ है जगन्नाथ देव का तत्व तो मालूम नहीं है तो कहते आप ये जो प्रवृत्तियां है ये बंद कीजिए तो भक्ति उत्सव को खुशामद करके कुछ समझाने के लिए गवर्नमेंट से आया है विष्णु ठाकुर कहते जो प्रस्ताव आप दिया इसको बंद करना नहीं तो मैं इसके लिए दंड विधान कोई अगर वो सुना नहीं तब उनको जेल दे दिया जेल देने से विष्णु ठाकुर उनका भार का बहुत उनका बीमारी हुआ बीमारी होने से भी छोड़ा नहीं जेल में उनका शरीर चला गया वहां पर और कोई व्यक्ति कहते मैं बड़देव का अवतार है और एक व्यक्ति उठा ब्रह्मा का अवतार सब अवतारों को पर विचार किया तो तुम कहाँ से इस बात पर प्रमाण नहीं आए पीछे छोड़ो उनको भी दर्द दे दिया इस प्रकार है कि उठा बाहर में कुछ प्रभाव दिखाया है लेकिन थोड़ा वक्त के लिए इसका बाद नहीं प्रभुपाद प्रकट हो गया वही पुरुषोत्तम धाम में जहाँ पर भक्ति ठाकुर अवस्थान कर रथ यात्रा हुआ रथ वहाँ से जाते हैं कुंडीचा वहाँ पर आके 3 दिन रह गया 6 महीना अंधेर का है भगवती देवी भक्ति ठाकुर का अवलंबन के 3 दिन 3 रात संकीर्तन की व्यवस्था किया इसका बाद हमारा परम गुरुदेव नित्य विष्ट ओम कृष्ण भक्त सिद्धांत सरस्वती विश्वचा बच्चा है उनको बहुत तो लेके वहाँ पहुँचा उसके एकदम वही जगन्नाथ का पाद पद्म को ले गया बच्चा स्पर्श किया माला उनका घर में तो माला दे दिया जब प्रकट हुआ उसमें भी अद्भुत हुआ उनके शरीर में उपवीत देखा इसका बाद रात चलने लगा वहाँ से फिर वही पालकी पर आ गया कानाघाट नदिया जिला गिरनगर
छिले पे। वही भक्ति ठाकुर स्वयं कहते हैं, उनका गीत ही नहीं है। हम लोग इतर करते राधा कृष्ण पद कवले चार बसर, वहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवामृत कर दान, यह प्रेम मत्र करी मोरे सुनो निज गुणगान। जितना आप गीति देखेंगे, कल्याण कल्पतरु, गीतमाला, गीतावली, शरदा भक्ति, और जितना मैंने लिखा है, इतना हृदय का स्पर्श करते और सुप्त भक्ति का विचार है, जो चिंता करने से आश्चर्य होने पड़ता है। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं लिख सकता है। देखने में गृहस्थ किस लिए, हम गृहस्थों के जन्म लेंगे, वो लोग क्या करते सब देखेंगे, देख के थे उसी प्रकार व्यवस्था देखी। जब मालूम नहीं पड़ता क्या क्या देखेगी। हमारा लड़का जो है वो सन्यासी, हम वहाँ पर गृहस्थ हो के आएंगे, गृहस्थ हो के जन्म लिया। अभी वही वहाँ पर लिखा, भक्ति ठाकुर जब 2 साल का ये बच्चा है, तो 2 साल का बच्चा का मुख में कवित्व का स्फूर्ति है। जो गाना देखता है ना, सारा गौरी मठ इसको जो कुछ बोलिए, सुबह का कीर्तन पूरी किसने लिखा है, भक्ति ठाकुर। मंगल आरती, मध्याह्न भोग आरती, सायंकाल में आरती, सब भक्ति विनोद ठाकुर, सारा पृथ्वी। जब भक्ति विनोद ठाकुर को छोड़ देंगे, चैतन्य गौरी मठ, चैतन्य मठ सब जीरो बन गए। भक्ति विनोद माइनस इतना है, मठ मंदिर है, उससे माइनस कर देंगे भक्ति विनोद ठाकुर को, तो अब सारा मठ नींद हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। कोई साधारण गृहस्थ ऐसे लिख सकता है। वो देखा कोई चाल चित्र की मूर्ति बनाने वाला है ना, उनका साथ भी बात कर, क्या है एक मूर्ति होगा, देवी का, देव का, देवता का। वो जाके उनको पूछता है, आपका देवता कहाँ है? मेरे से देखता नहीं, इसमें भूषा से और मिट्टी से ऐसा बनाया, देवता कहाँ है? जब मैं चक्षु दान कर दूंगा तो आप देवता भी चक्षु को दान कर देंगे। वो करता है ना, मूर्ति करने का, चक्षु दान करने का वक़्त आया, मेरा तो कोई अनुभव में नहीं आता। देखिए, जो ब्राह्मण सब घाट लगा के पूजा करेगा तब आएगा। इसके लिए मैं इंतजार की, आया ब्राह्मण घाट लगा, तुम्हारा मालूम हो रहा है देवता आ गया, मेरा तो मालूम। मेरा विचार है ब्राह्मण लोग धोखा दे रहे थे, धोखा दे के पैसा कमाना है, मेरा इसमें विश्वास नहीं है। मैं तो एक परमेश्वर को आजा ठीक है, सबके साथ संग करते हैं। एक ब्रह्मचारी क्या करते हैं, उनका नाम हो गया,
ये क्या करते, आदमी का शीर जो है, मरा हुआ आदमी का शीर मुंडो, इसका अंदर में पानी रख के प्याका रख के वो सब पूजा करते में से तांत्रिक है। उनका नाम हुआ, वहाँ पर गया, जाके बात किया कि ये मुंडो में जाओ, इतना तिथि में दूध दिया जाएगा। वो मुंडो हंसता है। बपू ठाकुर स्वयं वही तिथि में दूध लेके गया और उनका वो घर में जाके वो वहाँ पर दूध दिया। मैं तो आँख न देखा ही नहीं, हाथ अब बोलता है आगे ऐसा करके जो जो समाज में जो होता है, समाज में 2 साल उम्र में तो पवित्र का स्फूर्ति हुआ, फिर 9 साल 6 साल उम्र में रामायण महाभारत सारा पत्थर याद हो गया। इसको होता है पहले भगवान का भक्त का अंदर में सब कुछ आए। भगवान अनंत है, उनका गुण भी अनंत है, और भक्त का जो भगवान को पास है तो उनका भी गुण अनंत है। इसलिए कोई उनका गुण कीर्तन करके समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसी प्रकार रामायण महाभारत क्या है, सभी उनका अंदर है, सब तत्व प्रकाशित है। कितना ग्रंथ लिखा एक जीवन में, महेश्वर का काम भी किया और गोद्रुम द्वीप में रहा। गोद्रुम द्वीप रह के वहाँ पर भजन किया। शाम का बाद ही ठाकुर को भोग दे के प्रसाद पाके विश्राम करते। रात 10 बजे उठ के सारा रात में संकीर्तन नाम करते घूमता है। नाम करते करते भगवान का जो भाव होता है वो लिखता है। ऐसे इसलिए वही भक्त विनोद ठाकुर जब 10 साल का हुआ, सत्सामद तत्व ज्ञान का विषय में जिज्ञासा है। 11 साल में उनका पिता चला गया। 12 साल में उनका साथ उस वक्त क्या समाज में प्रचलित था और किसी का कन्नाता स्थान का लेके शादी करा दिया। देख देख क्या करता है लोग। पुतुल खेलना है, पुतुल पुतुल को लेके नहीं तो पे इसमें बाधा नहीं दिया, अपने को बाधा नहीं दिया। ये लोग क्या करता है हम देखता है। वो शादी कर देते हैं बस बात। कभी कभी ऐसा होता है जो शादी कर दिया वो तो बाद में भूल जाता है। वो पति भी भूल गया, वो पत्नी भी भूल गया। बाद में उनका खबर आया उनका पति मारा गया, वो विधवा हो गई, वो देखा ही नहीं, विधवा हो। इस प्रकार है समाज। तो ये सब समाज के अंदर में जो कुछ एकदम और दुश्मन कोई एक देख अंदर काम करता था, उनको भी अल्लाह खुदा का बानी जिसको देखता है उनको ही पूछता है। उसके सब टूस देख के उन्होंने सबको स्वामी के बाद देने के लिए विदा हुआ। जब संसार आश्रम में नहीं रहे नहीं सर समझेगा। कितना ग्रंथ लिखा, शताधिक ग्रंथ, बांग्ला में, संस्कृत में, इंग्लिश में लिखा। वही ग्रंथ के उन्होंने जो भक्ति सरस्वती कृष्ण ठाकुर का माध्यम से सारा दुनिया में प्रचार कर दिया। स्वयं भी प्रचार किया, स्वयं भी सारा भारत भ्रमण किया। नहीं कि ये बात नहीं, स्वयं भी किया। लेकिन
विशेष रूप से भक्तिवेदांत सरस्वती विश्वविद्यालय, वहाँ पर एकदम जो कोलद्वीप है, शहर नवद्वीप, कोलद्वीप में बहुत बड़ा वो शहर है, उसका शहर था। उस शहर में नवद्वीप शहर, उसका कोलद्वीप कहते, अपराध भंजन तट। उस छत का ऊपर उठ गया शाम को, तब मौसम बहुत खराब हो गया, बादल आ गया। दूर से देखा एक अट्टालिका है, एडिफिस, बिल्डिंग एकदम आलोक माला से सुसज्जित है। देखिए आश्चर्य हो गया, अभी वहाँ पर ये कहाँ से आए उसमें। देख के पर वहाँ पर जाके खबर लिया, बल्लाल दिघी है। वहाँ का व्यक्ति को पूछा ये स्थान क्या है, ये चैतन्य महापुर का आविर्वास है। तब उन्होंने सब मजिस्ट्रेट था ना, सब देखा, प्रमाण, डच मैप और ब्रिटिश मैप, सब मैप देके देखा जो वही मैप है। वही मायापुर में जगन्नाथ बाबा जी वहाँ जाके नृत्य किया तो और एकदम सभा हुआ। वहाँ जाके ही चाय सचिनंदन गौर वहाँ पर विशाल मंदिर थे यार। पहले वहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव से मायापुर था, लेकिन गंगा में डूब गया था कि गंगा छोड़ दिया, वो आविर्भाव निकाल लिया। अभी तो ईश्वरदान भी निकाल लिया, सब तो पानी के अंदर में था। राधा कुंड शक्का था, राधा कुंड शुद्धान कहते, ईशा उद्यान, राधा रानी का उद्यान। वही स्थान पर गुरुजी अपना मठ स्थापन किया और राधा कुंड भी प्रकट हो गया, राम कुंड प्रकट है। राधा कुंड में भजन करने के लिए इच्छा प्रकाश किया और उन्होंने खोद लिख दिया। मायापुर दक्षिणांग से जन नबीरती सरस्वती सौर्य संग में अतीव निकति शुद्ध नाम भुवन सुमिस्ता सौदा भजन स्थान हो गंगास। तो राधा कुंड है, हर वक्त भजन स्थान हुए। नवद्वीप धाम प्रचारी सभा उन्होंने स्थापन की। नवद्वीप धाम परिक्रमा ग्रंथ लिखा। परिक्रमा का व्यवस्था उनका हुक्म से हमारे भक्ति दर्शन परिक्रमा कराए। कौन ग्रंथ पढ़ के भक्ति सब लिखा होगा फिर तो भक्ति उद्योग जो छोड़ देंगे तो चैतन्य मठ गौड़ी मठ क्या रहेगा, ये हो जाए। इसलिए वही भक्तिविनोद ठाकुर ब्राह्मण वैष्णव एक जब उन्होंने परमहंस वेश ग्रहण किया 1914 साल में चला गया। 1908 साल में संसार छोड़ दिया परमहंस वेश और गुप्त भाव से पूर्ण लीला रास सदन गए 1908 साल में। 1904 साल में कुरदान दिया भक्ति भवन, कोलकाता भक्ति भवन पर, और वहाँ पर इसलिए वही भक्तिविनोद ठाकुर इतना कुछ ग्रंथ लिखा, इतना कुछ गाना लिखा, हमारा दिल में तो बहुत लगता है, हमारे साथ मिलता है साक्षात जैसे। हमारा दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चुना तब निरजन कोण महाजने पठाई यदि देचो নাই দুষ্টামতি हमारा दुर्बुद्धि संसार के भीतर में मारा भूल के
उन महाजन को भेज दिया, उन महाजन के हमारा गुरु है, वही हमारा उस स्थान पर भेजा। कौन भेजा? जैसे गौरांग का शक्ति होता है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति ठाकुर कहते हैं गौरांग महाप्रभु भेजा हमारा दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आमी तब निरजन कोर महाजने पठाए भक्ति ठाकुर written the object, the highest object of Gauranga Mahaprabhu sent his own person to me. ये तो this is quite true in case of to me. हमारा गुरुदेव अपना स्थान पर पहुंच गया हमारा महाप्रभु, और जहाँ पर हमारा चाचा का कबील था उनका वहाँ पर मोहरी हर रोज देखते हम, उनके घर में तो वो कौड़ी मठ का शिष्य जानते नहीं था, वहाँ देखे पर इसलिए हमारा सुविधा हो गया। वहाँ जाके वो तो पहले कभी गया नहीं, देखा गुरुजी को, गुरुजी का इतना स्नेह किया, और वहाँ पर एक गुरुजी बोल दिया, इतना सवाल किया, प्रश्न किया, क्यों गुरु का तो सुना, लेकिन उस वक्त इतना समझ में नहीं आया। जब खड़ा होके बोलता है, एडवर्ड खिरोत सेन प्रेसिडेंट रहे, और सब बड़ा बड़ा आदमी आए वहाँ, मैं वहाँ जाके सुनता था, मेरा दोस्त भी सुनता था, समझ में नहीं आता था, इसलिए सब गौड़ी मठ का भाषा है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, ऐसे क्या क्या बोलता है, हम तो कभी सुना नहीं कॉलेज में, हम तो क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी खुद ही बोलता है। वहाँ पर देखा, बात सुन के मालूम हुआ है कृष्ण भक्त है, ये तो मालूम हुआ भाई कृष्ण भक्ति के लिए उनके पास जाना, बाकी सब मालूम नहीं पड़ा। बांग्ला कहने से भी जो भक्ति तत्व है समझना मुश्किल है, भाषा के लिए नहीं, तब तो इस प्रकार है जो कुछ है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ पुराना गांव में, तुम लोग आ जाओ महाप्रश्न। यहाँ से हम लोग किस्ते पर जाएंगे ब्रह्मवचनाथ। मैं चुपचाप रहा, पीएलसी के पास, यह तो मिलेगा नहीं मिलने से जाएंगे कैसे, कि डर का मारे से चुपचाप रहा। सब विदाई करने के लिए गया, मैं जा नहीं पाया, पूछेगा क्या जवाब देंगे, मेरा दिल तरफ रहा है, सब जा रहा, मैं नहीं जा सकता। अभी वो गुरुजी पूछेंगे कि क्या होगा, इसलिए मेरा जाना नहीं गया। दिल में दुख हुआ, जहाँ पर गया और पत्र दिया, पत्र का जवाब राधा मोहन को, राम मोहन दास जो हमारा घर में आता है उनका पता पर, हमारा घर में घर का पता है। वहाँ से पत्र लिख के फिर गुरुजी बोला हम वहाँ से कोलकाता में रहेंगे। कोलकाता में पलता बैराकपुर जितना है कोलकाता में बहुत उस बात सुनकर मैं इतना सब जगह में जाने वाला नहीं था। विशेष जो है ज़बरदस्ती बैठे वो आ जाता, कोई के विशेष उन जाने पड़ता है। वहाँ पर जब पहुँचा 8 नंबर हज़ार रोड में मुंबई, तब वहाँ पर जाके मैं कहा मेरा संसार अच्छा नहीं, इसलिए अनित्य है, कोई नहीं रहेगा। उस वक्त ग्वालपारा में मुझे बोला जैव धर्म पढ़ो, पुस्तक लिखा हुआ, वही जैव धर्म लाइब्रेरी से लाइब्रेरियन कहते कोई नहीं मांगा, तुम ही मांगा ले।
देवदर ऊपर के मैं जितना संदेह था चला गया। फिर सवाल किया, सवाल का जवाब दिया उधर, फिर हम वहाँ पर गया। हर का आदमी के किसी का मालूम नहीं था। वहाँ जाके जब पहुँचा, फिर मैं कहा दिमला तो समझौनित तो है, कोई नहीं रहेगा, कहाँ से आया है, कहाँ जाएंगे, दिल उदास हो जाता है, कोई कोई इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्त लोग फिर ले आते पकड़ के तो भूल जाते, फिर एकांत होने से फिर दिल खराब होता है। संसार छोड़ के आने की इच्छा, लेकिन क्या है, भोग की प्रवृत्ति भी है और संसार अनित्य है, दोनों है। हम सब रहने के लिए इच्छा नहीं, भोग की प्रवृत्ति भी नहीं किया। इस हालत में संसार छोड़ना ठीक है? तो गुरु जी कहते भैया, गुरु जी बोले कि मतलब क्या, गौरंग महाप्रभु भेजा हुआ, जैसे गौरंग महाप्रभु भक्ति ठाकुर को भेजा, उनको परंपरा में आया। कहते हर एक बद्ध जीव के अंदर में कमियां है, हर एक के अंदर कम, अब कोई ज़्यादा बिरादरी का भोग का प्रवृत्ति रहती है। इसमें घबराने की बात नहीं है। तुम्हारा अंदर भोग की प्रवृत्ति ठीक है, मान लिया, लेकिन भगवान का, कृष्ण का सहारा ले, इष्ट सर्वशक्तिमान, वो तुम्हारा भीतर में जो दुबला पर भाव है सब हटा देगा। डरने की बात नहीं है। तो संसार छोड़ के आएंगे। हाँ, पिताजी है। फिर चिंता हुआ, पिताजी थोड़ा ज़्यादा प्यार कर, उनको भी जब पिताजी का सामने पढ़ लिखा पढ़ा बंद कर दिया। पढ़ने से वैराग्य का कथा बोलते थे, सब पढ़ लिखा पढ़ा बंद हो जाता है और इम्तहान खराब होने से गाली देता है। बाबा पिता का सामना में हम बैठेंगे नहीं, इम्तहान खराब होने से गाली देता है। तो जब पढ़ते हैं तब इधर उधर की बात बोल, दूसरा कमरा में चला गई। लेकिन इसे लेके इंग्लिश शिक्षा देते हैं, एकदम सामने बैठ के खिलाते ऐसा कर। और कभी पिताजी को मैं कुछ नहीं बोला, और इनमें भेजा नहीं। आखिरी में मैं बोला कि पिताजी मुझे ऐसा प्यार, उनको छोड़ने से पाप तो लगेगा। कब कहते गीता सभी पढ़ते, विश्वास नहीं कर, सर्वसम्मान परित्यज मान्यगम शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वभावे मुक्ति से मार। अधर्म नहीं, धर्म छोड़ के मेरा पास शरण, मैं तुमको तुम्हारे पाप से मुक्त कर दूंगा। जब अर्जुन लीला किया, मैं ऐसा अपना जन को मार के ये संसार एक भोग नहीं चाहते, राज्य नहीं चाहती, गुरुवन छोड़ गए। भगवान कहते तुम मारने वाला कौन हो? मैं फाइले मार के रख दिया, विश्वरूप देखो। तुम मैंने मित्र वाला झूठ मूठ तुम क्या समझते हो? तमाम अधर्मणि दुनियादारी का जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी छोड़ के मेरा वचन, मैं उनको तमाम पाप से मुक्त कर देता हूँ। तो मेरे मुझसे हो, में हो, मेरे लिए रलट बात है। अब तो मैं तब आ जाओ। हाँ आ जाओ, बिस्तर लेके आना। बिस्तर लेके नहीं आ सकते, भाग के आ ले रहे। ऐसे भाग के आया। जब भगवान का भजन नहीं हो, आज बकबीर ठाकुर का बारे में तो आप लोग किताब देख लेना, अभी क्या बोलना मुश्किल है। वही बकबीर ठाकुर
वही गौरांग महाप्रभु का निजजान, गौरांग महाप्रभु ही भक्ति ठाकुर। ऐसा ही कहते भक्त भगवान से भी हम लोग के लिए जरूरत ज़्यादा है, भक्त से ही भक्ति मिलता है। ये वहाँ पर एमन दुर्मति संसार भीतरे परियाछिन मानी तब निजन कोर महाजने पाठाइया दिले तुम दया करी मोर पतित देखिया कहिला আমার গিয়া ওই দিনজন শুনে ভালো কথা উল্লসিত হবে। তোমারে তারি যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার, তোমার এনে কত দিন হই না জেনে পড়িলেন বাবা। বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তার রুক্মবর্ণ বিপ্রসূত মহাপ্রভয় নদিয়া মাতায় সঙ্গে ভয় অবধূত। নন্দসুত যিনি চৈতন্য গোসাই নিজ নাম করি দাস, তাহলে জগৎ তুমিও যাইয়া রহ নিজ পরিত্রাণ। সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি না তোমার भगत विनोद कादिया कादिया अपना कहीं हमारा साथ मिल जाता है। वही हमको अब चैतन्य महाप्रभु का नाम ही नहीं सुना, कहा गौरी मठ खदू मठ जानता ही नहीं था, कहाँ से घूमती जाके गया। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं भक्त का माध्यम से कर, भक्त का माध्यम से महापुरुष स्वयं अवतीर्ण हो गए, छक प्रेम दिया और महाप्रभु का अभिन्न स्वरूप जिनको स्वयं ही बोल दिया वहाँ पर। ये गीतमाला ग्रंथ में भगवान रूप रूप मंजरी मंजरी करो उनके कमल मंजरी उनका नाम है। नयन पनी मंजरी, नयन मंजरी, नयन मणि मंजरी होता है भक्ति, ये प्रभु बात है ना। इसलिए नयनानाथ गुरु जी उसका बेटा विग्रह का नयन मोहन, नयनानाथ नयन नो वहाँ का कृष्ण का सब आप पहले ऐसा और ऐसा कि वहाँ का नाम भी हमारा जो उनका गुरु भाई थे कलकत्ता मठ का मठ इंचार्ज, तो उन्होंने बोलते थे आपका गुरु जी का नयन मणि रखना चाहिए, गुरु जी का इच्छा अनुसार रखने से नयन मणि रखने से संतोष होगा। इसलिए नयन मणि राधा नयन मणि, नयन का मतलब अब सिद्ध सरस्वती गोस्वामी उनका पकड़ा, उनका आराध्य थे। शुक्र रास का तिथि में अब पूछा मुझा पाप पद्मनी और अंत को शर्चम दंड को नाम कर किए उनके उनकी कृपा प्रार्थना करती, जानकर नहीं जानकर कितना अपराध किया, जैसा अपराध मार्जना करे और उनका पाप पद्म सेवा उनका आराध्य दे तो गौरांग महाराधा विष्णु की सेवा प्रदान पर अपनी प्रार्थना। ऐसा कि गुरु महाराज जी जब गुरु महाराज का साथ में रहता था, गुरु जी मुझसे केवल लिखाते थे और कोई काम करने को जाते हैं बोले ये हाथ काटेगा ये काटेगा, देख वहाँ से हम तो ले आते लिखा पढ़ा का। वो लिखा पढ़ा खशाम में सार्वभौम में भक्त के घर में अगेन नाथ कबर का घर में कबन बेचन उनके घर में गुरु जी एक झोपड़ी है उसमें बैठ के दिख रहा है। मैं अचानक गुरु महाराज जी कहा कल्याण कल्पतरु पाठ करके मुझे सुना। क्या बात है कल्याण कल्पतरु जी भक्तों को निकालना, जानो मेरा समझ में नहीं आया, कोई नहीं आया। यह मन तो लगे पाठ शुरू कर दिया, शुरू करते करते आधा हिस्सा हुआ, उसके बाद पाठ नहीं कर सकता, वो गला बंद है। मैं समझा क्या हो गया, क्या हो गया, तो गुरु जी कहते हो गया और नहीं रख दो। मेरा अंदर में शायद ऐसे प्रकार की विचार था
गृहस्थ है तो कैसे पढ़ा, इतना बड़ा निश्चय हो, वो दिखाने के लिए वो ग्रंथ पढ़ा है। वो ग्रंथ जो है वो अपराकृत है, चिन्मय ग्रंथ है जितना ग्रंथ। इसलिए आज उनको तो हम देखा नहीं साक्षात रूप से, उनके अभिन्न स्वरूप बड़ा बूंदी का पाप भी है। परंतु षाठी दंडोत बनाओ इति पाप सकते, इन्होंने जानकर नहीं जानकर कितना अपराध किया, अपराध मार्जना करके उनका पाप पद्मों की सेवा, उनका आराध्य देव की सेवा, गौरंग राधा नारायण रात की सेवा, राधा श्याम सुंदर की सेवा प्रधान पे ये आस का भी ये प्रार्थना। आज वृद्धाश्रम का विद्या बहुत लंबा प्रसरी नहीं कह सकता है। वहाँ पर कहते हरिनाथ ठाकुर ऋषि की मुनि अपना पुत्र को ब्रह्मा, महात्रिजन ब्रह्मा कहते, वही ब्रह्मा उल्लास तो लेके प्रकट हुआ, एक भी बोला। और मुरारी गुप्त का उदाहरण दिया, वहाँ पर गौर ग्रंथ दिखे भी लिखा कोई मुनि बालक तुलसी पत्र लिया, इसमें एक गर्दा महिला है, देखो उनका पिता उनको विसर्जन जवन कुल में जाओ, वो हरिदास रूप से है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर लिखा नवद्वीप धाम महात्म ग्रंथ में, या कृष्ण वृंदावन में विचरण किया और सब कहते कृष्ण शायद भगवान आए, ब्रह्मा जी आके परीक्षा किया, उनका वो बालक को हरण कर लिया, बच्चा को हरण करके रख दिया। 1 साल का बाद फिर आया, आगे देखते उसी में कर लेना पाया। आश्चर्य हो गया, आपस में कुछ बात कर रहा है वो देखे तो वो सब पहले की बात है, वो बात नहीं कहेंगे। तो पहले बच्चा उनसे बात हुआ था, पहले चोरी करके ले गए। सो अभी वहाँ पर शरणागत हुआ, शरणागत होने से कब देखा जितना बच रहा है ग्वाल बाल है सब ही वासुदेव को पहचानते, मैं तो अपराध किया। खैर कोई वासुदेव मूर्ति नहीं है, ग्वाल बाल नहीं, बछड़ा नहीं है, वंशी कुमार ने कोई रुषा के रख दिया, बाम मुगल वेत्र विशान है, वो कृष्ण का एकला खड़ा देख रहा, देखता है वही कृष्ण से अनंत वासुदेव निकाल रहा, तो वासुदेव मेरा इष्ट देव उसका भी कारण है। तब ब्रह्मस्तुति शुभ ब्रह्मस्तव किया, ब्रह्माजी कृष्ण का स्तव किया। वही कृष्ण का जब चरण में शरणागत होता है तब उनका आदमी जान सकता है, जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक कोई नहीं जान सकता। शरणागत हुआ उनकी कृपा से, उनका मालूम जो कुछ है स्वतंत्र रूप से आप लोग सुनना, अभी नहीं बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी तब कृष्ण का पास प्रार्थना किया, मेरा अंदर में घमंड आ गया, अभी आप थोड़ी युग में फिर गौरांग रूप से प्रकट हो जाएंगे, फिर वहाँ घमंड हो जाएगा। उस वक्त जैसे घमंड नहीं, अंतर्दीप है, अंतर्दीप की जागने ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे, भगवान समझ के वहाँ पर आ गया, आगे उनको दर्शन दिया, नहीं तो मैं गौरांग रूप से प्रकट हो जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं, तो मुझे ऐसा जन्म देना इससे मेरा घमंड नहीं रहे। तो वो लक्ष्य कुल में आ जाओगे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनका किस प्रकार निष्ठा है, वो महाप्रभु का
महापुरुष से 35 साल उम्र ज़्यादा है। जो महापुरुष हम कीर्तन किया 15 साल ऐसे उम्र होगा। वहाँ पर वो आया, इसका उनका 53 साल वृद्धाश्रम। इसका पहले बहुत कुछ हो गया। बेनापोल, और बेनापोल में जंगल में वो तुलसी प्रणाम 3 लाख का नाम दिया। सब उनका श्रद्धा करते। जब देखा जो सब श्रद्धा करता है, और वहाँ पर एक जमींदार था रामचंद्र खां। माए जमींदारों मुझे श्रद्धा नहीं करते, वो एक चकुल में आया, वो तो हरिनाम करता है, उनको ही श्रद्धा कर, उनको चरित्र भ्रष्ट करो। जमींदार का सब बेश्या है, एक सुंदरी बेश्या, हीरा बेश्या को लिया, वो बेश्या अगर तो उनका ऐसा करने पड़ेगा। 3 दिन में हम कर लें, साथ में हम फौज दे देंगे। नहीं कुछ जरूरत नहीं, तो कुछ द्वारा कुछ मुझे क्षण नहीं। वहाँ पर गया, बहुत किस्म का प्रलोभन दिखाया। परमा सुंदरी, वहाँ प्रणाम किया तो ऋषि को, लेकिन उनका दीदार नहीं। वो कहते आपकी इच्छा मैं पूर्ति करूँगा, मेरा एक संकल्प है, इतना करोड़ भरी नाम समाप्त हो जाने से कब अंतर बाकी है, काल हो जाएगा। बहुत कुछ देखा है कि उनको कब रामचंद्र खान रुआ, उन्होंने आप चंचल मत है। दूसरा दिन में गया, दूसरा दिन में जो मुनि ऋषि कहा चित्त विभ्रम होता है, ऐसा सब देखा है खींचने के लिए। कौन युवक है दुनिया में आपका भाभी, जो कौन युवती है आपका भाभी, इतना से देख के ठेर से कहता है, ऐसे बहुत ही कहते हैं हमारा तो ये संकल्प तो किया कि आज हो जाए हमारी क्या है। वो बोझ के बरिश आखिरी में थोड़ा जोर जोर के बोलता है ना, सुनता भी है भगवान का नाम। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन आके प्रणाम किया, भगवान का नाम सुनते तो उनका दिन बदल गया, उनका पैर में गिर गया। मेरा माफी अपराधी कोई नहीं है, हमारा नरक में भी स्थान नहीं है, मैं बेश्या हूँ। रामचंद्र खां मुझे भेजा आपको चरित्र भ्रष्ट करने की। बोले मैं पहले ही समझा, इस दिन ही मैं चला जाता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रहा। अभी तुम यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति से पैसे बर्बिन के सारा दे दे, तुम अपना इनको लेके यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें खो दी आ जाओ, आके यहाँ पर मैं यहाँ पर से चला जाऊँगा, यहाँ पर तो हरिनाम का तुमको हरिनाम देता। हरिनाम किया, हरिनाम करते करते वो भी परम वैष्णव हो गया वैष्णव। और वही जो जमींदार जो है उनका पर नित्यानंद प्रभु का प्रकट नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु को तो मालूम है, लेकिन जब प्रकट हुआ तो उनका दंड देने के लिए अपना पार्षद का साथ उनका पास आया, ये हमारा भक्तों को ऐसा किया है। तो वहाँ पहुँचा, नित्यानंद प्रभु को बोल दिया आप गौशाला में जाइए, हमारे यहाँ स्थान नहीं है। कहना हाँ सारा स्थान तो नित्यानंद प्रभु का है, ठीक है, एक मृत्यु यहाँ पर रहेगा, एक काम करेगा, सारा लूट लेगा, यही स्थान है। वही हुआ, सारा गांव से एकदम सारा कुछ नाश हो गया। वो तो नाश हुआ सर, वहाँ से दुख हुआ, नमस्ते धोर दर्शक फिर आ गया वहाँ पर शांतिपुर में, शांतिपुर आ गया। और वहाँ पर बहुत कुछ बात है, बाइज बजर बेतरा का भी बहुत कुछ। फिर आखिरी में पुरुषोत्तम धाम में, आप पुरुषोत्तम धाम में जहाँ पर रहते वहाँ पर हम लोग जाते हैं। जो वो जगन्नाथ मंदिर में हम नहीं जाएंगे, हम लेच्चा है, हमारा प्रवेश का अधिकार नहीं, हमारा स्पर्श होने से सब पवित्र हो जाए।
उनके लिए माना नहीं था। और जो काशी मिश्र का भवन में भी हम नहीं जाएंगे, इसलिए वहाँ पर भी हमारा स्पर्श हो जाता। महाप्रभु वहाँ रहते थे, तो महाप्रभु काशी मिश्र भवन का आखिरी में एक स्थान दिया। वहाँ पर बकुल पे गुलशेरी का पेड़ है, पेड़ का नीचे हरिनाम कर, वो सिद्ध बकुल हो गया। वही हरिदास ठाकुर आखिरी में महापुरुष से जो वृद्ध हो गया तो हरिनाम नहीं कर सकते हैं। तब कहते जब हरिनाम 3 लाख का नहीं कर सकता तो मेरा खाना भी गोविंद खाना देते, तो मैं खाना खाऊंगा नहीं। क्या आप हरिनाम नहीं करते तो खाना किसने खाएंगे? महाप्रभु कहते तुम कितना भजन किया, अभी तो बुढ़ा हो गया, अभी तो हम ज्यादा कम की करो, प्रसाद ले। एक कान प्रसाद दिया, आखिर में बोला आप चले जाएंगे, ऐसा मेरा आपका सामना नहीं, आप चला जाएंगे वो मैं सहन नहीं करता, मैं आपको देखते हुए चला जाऊंगा। यार मेरे इच्छा पूर्ति कर, मेरी इच्छा पूर्ति। आखिर में बहुत प्रार्थना करने से तब मान लिया। सब भक्तों को बुलाया, बुला के और महाप्रभु को देखने लगा। दोनों पापों में महाप्रभु अपना लाके हा चैतन्य, हा चैतन्य, हा चैतन्य। विश्व का माथे शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो महाप्रभु मत्त होके उनका कंधा पर रख के नृत्य शुरू कर दिया। जो कोई कुल में वैश्य बात है, जब जो कुल में आया वो कुल पवित्र हो जाते हैं। लक्ष्य कुल भी पवित्र हो, कोई कुल का विचार नहीं आए, जो कोई कुल में भक्त आ सकते। अभी उनको ले गए, फिर सब उसका साथ पालकी पर लेके वहां पर सागर में चला गया। सागर महापवित्र हो गया। वो धूल शायद गड्ढा करके महाप्रभु शायद दिया, सब दिया। देने के बाद फिर आया, फिर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाके दीक्षा मांगा, हरिदास ठाकुर दिया, फिर माइक पर दीक्षा का दीक्षा देने के लिए सब आ गया। तब रूप दामोदर कहता आपका योग्य नहीं है, हम लोग ले आएंगे। ले आया, वही महोत्सव भी किया। इसी प्रकार वो जो है हम लोग से प्रातः काल में सुना, मैं थोड़ा नियम रक्षा करने के लिए थोड़ा कुछ बोला। उनका नाम जो हरिदास ठाकुर किस प्रकार निष्ठा है। मायादेवी भी स्त्री मूर्ति धोरण का पालन करके उनको खींच नहीं सकती। भगवान का नाम वास्तव होने से कोई दुनिया का कोई उसे खींच नहीं सकता। If we truly do Harinam, nobody on earth can attract us. No illicit person can do any harm to me. Harlots cannot do anything. But we find sometimes so-called Vaishnavas, they are attracted to women. But by doing Harinam, we will be fixed, we will be freed from the attraction about such non-eternal things of this world, especially illicit connection with women. हम लोग बच जाएंगे थोड़ा